हेलो दोस्तों, मैं आज आपको जो बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूँ वो 38 नंबर है। मतलब 38 नंबर चेस्ट है उसका। ठीक है, तो बेल्ट की पहचान जो भी होती है वो चेस्ट से होती है, ना कि कमर से। तो आज हम बेल्ट बनाने जा रहे हैं 38 नंबर बेल्ट ब्लाउज। तो उसका नाप मैं आपको बता देता हूँ। चेस्ट 38 इंच है, कमर 32 इंच है, लंबाई 13 इंच है, शोल्डर 2.25 इंच है। ये नाप आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो उसे कृपया लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको जो बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आपको आज बहुत शॉर्ट में एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैं जो कटिंग करता हूँ वही आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, इसके लिए हमको क्या करना है कि कोई भी एक ब्लाउज लेना है। जैसे हम काटते हैं, जैसे कि 32, 34, 38, 40 कोई भी नंबर का हो सकता है ब्लाउज, और कितनी भी नंबर की ब्लाउज की लंबाई जो हो सकती है। तो मैंने लिया, मैं आपको बता दूँ 38 से 40 नंबर में ये चेस्ट बैठ जाता है। तो मैंने 40 नंबर का लिया हूँ फर्मा, और उसी का है ये तीरा पट्टी, उसी का है ये फार्म, उसी की है ये कटोरी, और उसी का है ये बैक का भाग। ठीक है, और उसी नंबर का ये मेरे पास ये फर्मा है, ये है मेरे पास बेल्ट ब्लाउज का। इनकी मदद से हम कटिंग करते हैं। तो हम बताएंगे आपको कि जो मैंने बताया आपको, जैसा आप ये फर्मा काट लीजिए। ठीक है, अब इनकी मदद से देखिए कटिंग कैसे करते हैं। अभी तक आपने कटिंग का देखा होगा कि आर्म होल लेना है, लंबाई लेना है, चौड़ाई लेना है ना। इनका यूज करके हम करते हैं कटिंग। मगर हम आज आपको बताने जा रहे हैं उससे भी शॉर्ट कटिंग, जिसकी हमको ये फर्मे की मदद से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए बेल्ट ब्लाउज बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले लंबाई लेंगे। लंबाई है ब्लाउज की 13 इंच। ठीक है, सबसे पहले नीचे एक स्केल से आधार स्केल खींच लीजिए, सीधा सीधा। कपड़ा तिरछा रहता है उसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, लंबाई लेना है। बेल्ट लंबाई है ब्लाउज की 13 इंच, तो हम लेंगे 14, 1 इंच मार्जिन। 13 में हमको 1 ऐड करना है, तो लंबाई में कितना ऐड करते हैं, 1। नाप के साथ +1 लिख लीजिए आप, तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद अब आपको मालूम है कि यहाँ पे सभी शोल्डर बताते हैं कि शोल्डर 11 है, 12 है, 13, 14 है। तो मैं ये फार्मूला नहीं बताऊंगा आपको, बहुत सरल फार्मूला बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ गला लेंगे, जब इससे गला कटता है। तो छोटे ब्लाउज के लिए अपने को 2.25 लेना है। बड़े ब्लाउज, छोटे ब्लाउज बोला जाए तो 30 नंबर से लेके 38 नंबर तक आपको 2.25 लेना है। और 40 नंबर से लेके बड़ा साइज आएगा, वहाँ पे आप 2.5 ले सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप 42 के बाद भी 2.5 लेंगे तो ठीक रहेगा। 2.25 हर एक में परफेक्ट बैठता है, इसमें शोल्डर डाउन नहीं होते। ठीक है, तो आपको बीच का गला कितना लेना है, 2.25 ले लिया, एक निशान 2.25 पे। उसका शोल्डर पट्टी लेते हैं। तो जितने भी कस्टमर के ब्लाउज की शोल्डर पट्टी है उसको अपने को नाप लेना है। देखिए इस तरीके से, जैसे कि शोल्डर पट्टी है, इसको मैंने नापा तो ये 2.25 आया। ठीक है, तो इस 2.25 का मैंने कितना ले लिया, आधा इंच मार्जिन और ऐड कर लूँगा, तो हो जाएगा 3.25। तो एक निशान 3.25 पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। बीच का गला हो गया 2.25, शोल्डर पट्टी जितनी है उसमें आधा इंच ऐड करना है। तो 2.25 था तो आधा इंच ऐड किया तो कितना हो गया, 3.25। ठीक है, इसका बाद हमने को चौड़ाई लेना है। चौड़ाई जो लेना है, लंबाई तो आ गई अपनी 13 का 14 ले लिया। अब चौड़ाई जो रहती है चेस्ट से ली जाती है। ठीक है, तो चेस्ट है अपना 38 इंच। 38 का चौथा भाग होता है कितना, 9.5। एक निशान 9.5 पे, और दूसरा निशान जाएगा मार्जिन पे। मार्जिन अपने को लेना है 1.5 इंच। ठीक है, तो ये हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया। अब दोनों निशानों को सीधा खींच लीजिए। ठीक है, इसके बाद बारी आती है गले की और आर्म होल की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गले को नापने का जो तरीका है आपको तो पता है, बताना नहीं है। तो अपने को दोनों तरीके से नाप सकते हैं। जैसे कि गला मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर से ये नापे हमने, ये गला बना हुआ है 7.5 पे बना हुआ है, गोल गला है 7.5 पे। हम इसकी लंबाई नहीं लेते हुए क्या करते हैं शॉर्टकट में, कि ग्राहक को अगर उसने कम ज़्यादा नहीं बोला तो हम यहीं से कर लेंगे। नीचे सिर्फ अपने को 200 सिलाई के लिए जगह छोड़ना है, वो जहाँ से गला है वहीं से मार्क कर देना है। आपको उसको नापने की भी जरूरत नहीं है। गले को नीचे से ही आप नापेंगे तो और सरल बैठेगा आपका। ठीक है, और ये गले का लंबाई खींच लिया हमने। अब गला को आपको चौकर चाहिए तो सीधा ड्राफ्टिंग जो है इसी में आप कटिंग कर देंगे, और अगर आपको गोल चाहिए तो गोल ले लेंगे। अब एक तरीका यह है कि एक अपन हाथ से ड्राइंग करते हैं, ये हमने ड्राइंग कर दिया गोल। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ये देखिए ये फर्मा है, ये है गोलाई, गले की गोलाई का भाग, ये आर्म होल का भाग। ठीक है, तो हमने ये रखा फर्मा, और ये गोलाई ले लिया। ठीक है, ये गोलाई आ गई। अब इसी फर्मे में आपको जैसे गला चौड़ा करना है, गहरा करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे आपको यहाँ से करना है तो इसको और आगे खर्च कर दीजिए, और आधा इंच दूर खर्च कर दिया हमने। यहाँ देखिए
तो दोस्तों अब हम क्या करना है, अपने को गले की गोलाई आ गई है, अब अपने को आर्म होल की गोलाई लेना है। तो इसमें आर्म होल इसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्मे का। जैसा ये आर्म होल तैयार कितने का है, 5.5 का है, तो हम ब्लाउज में बस 5.5 का लेते हैं और इसमें बैठ जाता है। इसके लिए भी आप ये याद रख सकते हैं कि ये 40 नंबर का ब्लाउज है, 5.5 इंच आर्म होल है इसका, ठीक है। तो ये 5.5 इंच का जो आर्म होल है ये आपका 38 नंबर से लेके 42 नंबर तक परफेक्ट बैठ जाता है, ठीक है। 38, 40, 42 तीनों में बैठ जाता है। अब और अपने को जो 5.5 का जो आर्म होल है इसी को कम ज़्यादा करना है, तो क्या करना है आपने को, सिर्फ ये देखिए ये जो लाइन खींची है, ठीक है, यहाँ से अपने को आधा इंच ऊपर रख देना है। तो ये कितने का बन जाएगा, आधा इंच छोटा, 5 का, ठीक है। आधा इंच छोटा करना बता दिया मैंने आपको, ऊपर खसका देंगे आधा इंच तो छोटा हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। और छोटा करना है तो 1 इंच खसका देंगे तो फिर कितने का हो जाएगा, 4 का। और अपने को बड़ा करना है तो आधा इंच नीचे कर लीजिए, 5.5 है तो कितना हो जाएगा, 6। हर ब्लाउज में ये फर्मा परफेक्ट बैठ जाएगा। ऊपर करना है तो छोटे छोटे के करना है फर्मे को, आर्म होल को तो ऊपर, और जो बड़ा करना है तो नीचे, ठीक है। ये मेरे पास से जो स्टूडेंट सीखे हुए हैं उनको पता है कि मैं इससे ही फर्मे के उनको देता हूं बना के, ठीक है, और वो इसको कम ज़्यादा करना जानते हैं। तो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा जो वीडियो है आपको तक तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है, ठीक है। ये आर्म होल के हमने 5.5 इंच की गोलाई दे दी है और कुछ नहीं करना आपने को। मेथड बिल्कुल पसंद आई आपको। ये आ गया अपना बैक का भाग। अपन कौन सा ब्लाउज काट रहे हैं, बेल्ट ब्लाउज। एक बात और बहुत गंभीरता से, ये जो आपने देखा है कि ये शोल्डर डाउन होते हैं, शोल्डर कंधे जो खिसकते हैं ना, उसके लिए अपने को ये क्या करना है कि सामने तरफ जहां ये गला है वहां पे आधा इंच अपने को डाउन देना है, आधा इंच डाउन देना है। ये मुख्य बातें आपको बहुत याद रखनी है, इससे आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा और कंधे भी नहीं गिरेंगे आपके, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसको कटिंग करना है अब। तो अभी ये जो आधा इंच का हमने डाउन दिया, इसको अभी नहीं काटेंगे आप, इसको आप सीधा काटिए, उसको अभी आधा इंच छोड़ दीजिए। उसको जो ड्राफ्टिंग है उसको हमने छोड़ दिया अभी, ठीक है। उसको हम जो बैक का भाग काटेंगे उसके साथ काटेंगे, तो वो दोनों क्या है, परफेक्ट कटिंग है एक साथ। अब गले को मुझे ज़्यादा फैलाना नहीं है, इसलिए मैंने डबल ड्राफ्टिंग किया था। इसमें तो मैं अंदर वाले ड्राफ्टिंग से ही काट रहा हूँ। आपको गला फैलाना है तो और ड्राफ्टिंग के बाहर जाके फैला सकते हैं आप उसके इस मदद से, ठीक है। पीछे का भाग कट चुका है। अब हमको आगे का भाग काटना है, बेल्ट वाला। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि दोनों ही चीजें एक साथ कैसे काटना है, ठीक है। जिसमें अपना तीरा भी निकल जाएगा और सामने का बेल्ट भी निकलेगा। कपड़े को प्रॉपर जगह में जमा लीजिए। अब हमें क्या करना है कि इसमें हम सामने का जो बेल्ट है वो भी निकलेगा और फ्रंट का टक्स वाला भाग भी निकलेगा। तो हमको दोनों एक चीज़ साथ में निकल रही है और ये डायरेक्ट कटिंग हो रही है। तो अपने को क्या करना है कि लंबाई में जो है नीचे से 1.25 इंच बढ़ा देना है अपने को, ठीक है। जो बेल्ट की जो लंबाई है, पीछे का जो भाग हमने काटा है उससे हमको आगे का भाग 1.25 इंच बड़ा रखना है। ना आधा इंच ना 1 इंच, अपने को 1.25 इंच रखना है, जिसमें वो परफेक्ट आता है 1.25 इंच, ठीक है, लंबाई। ये 1.25 इंच हमने ले लिया लंबाई में। इसके बाद हमको जो बाहर की चौड़ाई है वो 1.5 इंच इससे एक्स्ट्रा लेना है। अब इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो टक्स का भाग है ये जाएगा एक्स्ट्रा में। अगर हम इसके बराबर लेंगे तो ये बदला जो भाग है आगे का छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 1.5 इंच लिया है, अब इसको मिला देंगे हम थोड़ा सा तिरछा।
इस तरफ से। लंबाई बढ़ा दिया 1.25 इंच, यहाँ बढ़ा दिया चौड़ाई में 1.5 इंच। बाकी अपने को कोई चेंज नहीं करना है। अब सामने का यहाँ गला आएगा, तो सामने का जितना गला है अपने को लेना है, बाकी ये सामने की जो गोलाई है इसी से लेते हुए अपने को आगे का भाग बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए आगे का गला अब आपको नापेंगे कि 5 आया, 5.5 आया, 6 आया, जो भी आया। इस सबसे अच्छा तरीका अपने का ये है, ये शॉर्ट तरीका। सामने का जो गला है, पाइपिंग है, उतना ही अपने को कहाँ से रख लीजिए, आधा इंच की जो मुड़ाव है वहाँ से रख लीजिए बढ़िया छोड़ते हुए। और ये गले का गोलाई वाला भाग रख लीजिए और प्रायतः ड्राफ्टिंग कर लीजिए। आ गया। अब इसको बढ़िया गोलाई वाले फर्मे से अपन ड्राफ्टिंग कर लो, अपना ये भी गलत नहीं होगा। ये हमने फर्मा जमाया गोलाई का, और जहाँ अपनी गोलाई आई है वहाँ हमने गोलाई दे दी है बढ़िया फर्मे से। हाथ से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसे हम मिला देंगे सीधा। ये हमारा सामने का गला आ गया, ये लंबाई चौड़ाई आ गई। और जो आर्म होल है ये सेम जितना है उतना ही कटेगा, और इसकी जो गोलाई है वो अंदर काटने के बाद काटेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे काटना है अपने को। कटिंग परफेक्ट इसके बराबर आर्म होल की लेना है, इसमें गोलाई जैसा है वैसे ही लेना है सेम। अब देखिए हमने जो आधा इंच सामने डाउन दिया था, अब हमें इसके साथ काटना है। दोनों जो है एक साथ कटेंगे तो परफेक्ट होगा। ये हमने काट दिया। इस तरीके से काटने से आपका समय भी बचेगा और कपड़ा भी बचेगा। इसमें कम कपड़े में आप एक साथ पूरी चीज़ों को काट लेते हैं। ठीक है, तो ये पीछे का भाग को हटा देंगे। अब आगे का भाग हमारा तैयार है। देखिए, अगर आपको गला और गहरा करना है तो और कर लीजिए, जैसे कैंची से गले को और गहरा कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आती है बेल्ट की बारी कि बेल्ट का निशान कितने पे लगाना है और इससे बेल्ट निकालना है नीचे का, जो अपना टक्स वाला भाग निकलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, अपने को ऊपर से निशान लगाना है 11.5 पे। 11.5 आ गया। अब इसके बाद जितना बचता है वो आ जाएगा अपना नीचे का भाग। ठीक है, वो आ जाएगा अपना बेल्ट। जो नाप का ब्लाउज है चाहे तो आप उससे मेजर कर सकते हैं और तसल्ली के लिए। ये देखिए हमने सामने जो निशान लगाया है ये बिल्कुल ये एक टक्स बीच का है, यहाँ से तीरा पट्टी जुड़ती है और ये हमारा पॉइंट आ गया तीरा का, और इसके भी नोक निकलेगी तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, अपने को क्या करना है, अब जो अपना ये तीरा का रहता है, ठीक है, ये फार्म ये भी अपने पूरा बना हुआ है, उसको बस अपने को इसके ऊपर रखना है और ड्राफ्टिंग कर देनी है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप कितनी आसानी से हमने कर दिया। अब इसे हटा दीजिए काट के। ठीक है, अब हमारी बारी आती है टक्स पॉइंट की कि कहाँ कहाँ कितना रखना है। ठीक है, 4 अपने के डॉट लगाने हैं। तो क्या करेंगे, अपन आगे से नापेंगे 4.5, आगे से 4.5 लिया हमने। ठीक है, दूसरा निशान नीचे से 2.25, दोनों निशानों को मिला दीजिए। अब ये अपना सेंटर पॉइंट बन गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये बीच का जो भाग है उसको बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, सीधे आधे में निशान लगाते हुए बीच में। ठीक है,
2 निशान हो गए, तीसरा निशान यहाँ आता है। तो इस निशान को यहाँ से अगर आपको नाप के करना है तो जैसे आपको 2.5 इंच 2 इंच छोड़ सकते हैं आप, जैसे 2 या 2.5 इंच में एक निशान लगा दीजिए आप, और यहाँ से जो है अपनी स्केल को तिरछा करके ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये आ गया। चौथा निशान आता है सेंटर से आपका यहाँ आर्म होल है उससे स्ट्रेट मिलाना है। ये आर्म होल का सेंटर पॉइंट आया, यहाँ से ये टक्स पॉइंट आया, ये आर्म होल आया, यहाँ से इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब इनकी दूरी कितनी दूरी किसके बीच में रहेगी, ये देखिए ध्यान से। यहाँ से कितना आया अपना 2.25, इससे दूरी रहेगी इसकी 2 इंच, सामने वाले की 2 इंच, बाकी इन दोनों की रहेगी 3 इंच, 3 ठीक है। अब मैंने जो आपको दूरी बताया है 3 इंच, इसको अगर आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अपन इसको 3 इंच रखते हैं तो इसमें कटोरी का साइज और अच्छा बैठता है। तो मेरे जो सीखने वाले बच्चे हैं बस ये ना सोचे कि सर ने आप हमको 2 इंच सिखाए थे अब 3 इंच बता रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न न करें। अगर आप 2 इंच करते हैं तो भी परफेक्ट है, अगर आप दूर लेते हैं तो भी परफेक्ट है, दोनों ही चलता है। तो अभी मैं ये 3 से फार्मूला कर रहा हूँ तो 3 में अपना और परफेक्ट बैठेगा। तो अगर जो ब्लाउज बनाएंगे आगे तो आप 30 से सेंटर से 3 इंच की दूरी रखेंगे और इसको 2 इंच रखेंगे। ठीक है, अब जो टच पॉइंट लगा लीजिए, खचका लगा लीजिए, ये निशान आ जाएगा अपना। ये निशान कैंची से लगाना जरूरी है, टक्स इसमें निशान जाते नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चारों को रख के देखेंगे कटिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि हम जैसे रख के देखेंगे वैसी हमारी फिटिंग होगी। ठीक है, ऐसा पीछे का भाग आ गया, आगे का भाग आ गया, तीरा पट्टी आ गई। ठीक है, अब ये तीरा पट्टी हमने 1.5 इंच लिया था, हम इसको घटा देंगे, काट देंगे यहाँ से लंबाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टच पॉइंट्स में ये छोटा हो जाएगा, तो हम इसको 1.5 इंच कम कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, सबसे बढ़िया ये पीछे का भाग है जितना भी है ना, उससे इसको निशान लगा लीजिए और उतना छोटा कर लीजिए बस। ये देखिए जो यहाँ पे जॉइंट होगा और ये परफेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये पूरा कट गया अपना। आगे के 2 भाग हो गए, टक्स वाला भाग और तीरा पट्टी वाला भाग जिसको हम बेल्ट कहते हैं, और ये पीछे का भाग हो गया। ठीक है, ये देखिए अलग अलग बहुत आसानी से हमने काट लिया। अब मैं आपको आस्तीन बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, ये पीछे का भाग, ये आगे का टक्स वाला भाग, ये तीरा पट्टी। ठीक है, अब मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ जो आस्तीन की। अभी तक आपने आस्तीन काटा होगा लंबाई चौड़ाई से, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपको मैं डायरेक्ट कटिंग बताऊँगा। जैसे ये पेपर लिया मैंने, ठीक है, ये पेपर लिया मैंने, और उसके बाद ये ब्लाउज उठाना है नाप का, जो भी कस्टमर के नाप का है। अब उसी आस्तीन से हमको ना आर्म होल, चौड़ाई, मोहरी ये कैसे लाना है, जो कस्टमर का जो ब्लाउज है उसके आस्तीन उसको परफेक्ट चाहिए है। उससे लंबाई चौड़ाई, अगर उसको लंबाई बढ़ाना है तो इधर से आगे से ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, चौड़ाई बढ़ाना तो ये नीचे से कर देंगे। जैसे ये आस्तीन की है लंबाई 6.25 इंच। ठीक है, तो मैं इसी से आपको बताता हूँ, फिर इसी में बिठा के बताता हूँ आपको। ये 6.25 इंच इसकी आस्तीन आ गई। इसके बाद अपना मार्जिन कितने लेते हैं, एक ऊपर दबाने को चाहिए, एक नीचे दबाने को चाहिए, तो टोटल अपन 1 इंच मार्जिन ले लेते हैं, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे। ठीक है, 1 इंच आ गया। अब इसके बाद इसकी मोहरी लेते हैं। मोहरी कितनी रहेगी, नाप को जितना भी कस्टमर ने बोला अपने को ये परफेक्ट साइज है, उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। अगर तो जितना है उतनी सेम रख देंगे। जैसे ही 5.5 है तो मोहरी हमने नीचे 5.5 रख दिया। ठीक है, अब मार्जिन कितनी लेना है, मार्जिन लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, इतने निशान तैयार हो गए आपके। अब ये लंबाई आ गई, ठीक है, ये मोहरी आ गई। अब आपको आर्म होल चाहिए है, तो आर्म होल अपने को क्या करना है, जो कस्टमर का ब्लाउज है उसी को रख लीजिए बढ़िया। ये देखिए हमारा ही परफेक्ट है, ये हमने आगे का छोड़ दिया इतना, ये दबाव पीछे आ गया ये निशान। ठीक है, अगर हम इसको भी रखे निशान लगाते तो भी परफेक्ट आता है। अब इसका जितना भी आर्म होल है, ये देखिए ये यहाँ तक इसका आर्म होल है, तो ये जो एक निशान आ गया यहाँ पे, जहाँ पे ये सिलाई खत्म होती है सेंटर का, और ऊपर यहाँ पे दाब के लिए चाहिए ना आधा इंच, तो यहाँ पे ये दाब के लिए ले लीजिए। और वहाँ से ये मोहरी आ गई, ये देखो ये परफेक्ट निशान में आ गई ना, तो इनको मिला दीजिए। ठीक है, ये मिला दिया हमने। अब यहाँ पे ये 2 इंच की मार्जिन लिया है, इसको भी 2 इंच कर लीजिए, ये तिरछा आ गया। ठीक है, अब इस निशान से इनको मिला दीजिए, ये ऐसा सीधा जाएगा और ऊपर आधा इंच वाला, और ये यहाँ से जाके मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत आसानी से
यहाँ से हमने लिया, ये मिलाया गोलाई, यहाँ से लिया, ये मिलाया गोलाई। देखिए एक ही बार में परफेक्ट आपकी कटिंग कट जाएगी। ये देखिए ये निशान आ गया, ये सेंटर का जो निशान है उससे अपने को ये खचके से इसको गहराई देना है, गहराई दे दीजिए। और ये पत्ती के आकार की निकलती है, ध्यान रखें आप जब इसको निकालेंगे तो आपको बिल्कुल नीलगिरी की पत्ती जैसी दिखाई देना चाहिए। देखिए ये जो कट के निकलती है, ये दोनों तरफ इसकी नोक निकलती है, ठीक है, ये पत्ती जैसी रहती है, ये आपकी गोलाई परफेक्ट आती है। तो ये हमारी आस्तीन कट चुकी है, ठीक है। अब हम कपड़े के ऊपर रख के इसको काट सकते हैं। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो यही टेक्निक से अपन कपड़े पे काट सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये अपनी आस्तीन कट चुकी है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 38 नंबर बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। आपको जो भी और वीडियो बनवाना हो, जो भी आपकी डिमांड हो, जो भी नंबर का ब्लाउज का आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छी कटिंग आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो मेरे चैनल पे आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।